फ्रेंड्स, मैं आरती छवि अपने YouTube चैनल थिंक पॉजिटिव पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम भारतीय इतिहास में मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है भारत पर अरब आक्रमण और लेक्चर 1। दोस्तों, हमारा ये जो टॉपिक है भारत पर अरब आक्रमण, इसमें मैंने लेक्चर 1 से लेकर के जितने भी मैंने लेक्चर बना रखा है वो सारे लेक्चर को आप सुन लीजिएगा जो कि इस टॉपिक से संबंधित है, तभी जाकर के ये टॉपिक आपका क्लियर होगा, नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा और आपको समझने में परेशानी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत पर अरब आक्रमण। अरब अथवा पश्चिम से भारत में प्रवेश मार्ग। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि अरबियन जो थे उन्होंने भारत पर आक्रमण तो किया, लेकिन किन किन रास्तों से वो भारत पर अटैक करने के लिए आए थे, उन रास्तों का अध्ययन करेंगे। तो भारत में प्रवेश के प्रमुख 4 मार्ग थे। कुल कितने मार्ग थे? कुल 4 मार्ग थे, जिनमें से एक जल मार्ग जो कि समुद्र तट से संबंधित था, एक जो जल मार्ग था जैसे अरब भारत में आया करते थे, और 3 स्थल मार्ग थे। 3 स्थल मार्ग थे। कौन कौन से थे? तो पहला जो था हैबर की घाटी था, पहला स्थल मार्ग जो था हैबर की घाटी था। दूसरा बोलन की घाटी, दूसरा जो था बोलन की घाटी, और तीसरा था मकरान के किनारे किनारे। दोस्तों, अरब जो भारत पर आक्रमण करने आए थे वो इन चारों रास्तों में से किस रास्ते भारत में आए थे? तो मकरान के किनारे किनारे होकर के अरबियन भारत में एंट्री करते हैं। मकरान के रास्ते वो भारत में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि अरब आक्रमणकारी भारत में किस रास्ते का प्रयोग करके भारत में प्रवेश करते हैं? तो मकरान के रास्ते का प्रयोग करके वो भारत में प्रवेश करते हैं। अरबों ने भारत पर आक्रमण के लिए इन्हीं 4 मार्गों का प्रयोग किया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए इन्हीं 4 मार्गों का प्रयोग किया था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध सदियों पुराने थे, जो थाना, देवल, खंभात, सोपारा, कोल्लीमल्ली और मालाबार इत्यादि प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से होते थे। दोनों के किनके मध्य? भारत और अरब के मध्य व्यापारिक संबंध सदियों पुराने थे। ये जान लीजिए कि अरब और भारत के मध्य में व्यापारिक संबंध था, बहुत पहले था, लेकिन आक्रमण का ऐसा कुछ नहीं था। पहले इन दोनों देशों के बीच अच्छा खासा व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, और वो व्यापारिक संबंध इन बंदरगाहों से जुड़े हुए थे। कौन कौन से? तो थाना, देवल, खंभात, सोपारा, कोल्लीमल्ली और मालाबार, ये जितने भी बंदरगाह जो सामने आपको दिख रहे हैं, इन सारे बंदरगाहों के माध्यम से भारत और अरब के बीच में व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। इन बंदरगाहों के रास्ते सीरिया और मिस्र होते हुए यह यूरोप तक जुड़े थे। ये जो व्यापारिक संबंध था अरब और भारत के बीच में, इन बंदरगाहों के रास्ते सीरिया और मिस्र से लेकर के यूरोप तक भी जुड़े हुए थे। ये व्यापारिक संबंध सीरिया के रास्ते मिस्र तक जुड़ा हुआ था, और कहाँ तक? यूरोप तक जुड़ा हुआ था। किंतु 8वीं शताब्दी में अरबों के सिंध आक्रमण के कारण यह व्यापार समाप्त हो गया। 8वीं शताब्दी में दोस्तों, 8वीं शताब्दी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, उस आक्रमण के फलस्वरूप भारत और अरबों के बीच का जो व्यापारिक संबंध था ना, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया था। तो दोस्तों, ये जो हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको पहले 1-2 बात बता देती हूँ। वो प्रश्न विभिन्न वनडे परीक्षाओं में तो खास करके पूछे जाते हैं, और वो एकदम बेसिक, इस टॉपिक का एकदम बेसिक क्वेश्चन बनता है, जिसमें जो बीए के स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। 11-12 के बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन प्रायः यह पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला वह प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का जब जिक्र आएगा तो आप लोग सीधा अरब आक्रमणकारी लिखेंगे। क्या बोलेंगे? अरब आक्रमणकारी, क्योंकि भारत पर सर्वप्रथम अरबों ने आक्रमण किया था, जो कि एक मुस्लिम आक्रमणकारी थे। कौन थे? मुस्लिम आक्रमणकारी। अरब जो थे मुस्लिम आक्रमणकारी थे, और दूसरे जो मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, तो वो थे तुर्क। कौन थे? तुर्क, जिसमें गजनवी गौरी आता है, तो वो तो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ कि भारत पर
प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो अरब आक्रमणकारी थे, और अरब आक्रमणकारी में कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम भारत पर सफल आक्रमण किया था और वो मतलब सक्सेस रहा था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो पहला अरब आक्रमणकारी था जिसने सफल आक्रमण किया था भारत पर, मतलब उसका जो आक्रमण जो था वो सफल हुआ था। उसके पहले भी अरबों ने आक्रमण किया है, लेकिन बहुत किसी का आक्रमण सफल नहीं हुआ है, और बहुत किसी का सफल भी हुआ तो उन्होंने यहाँ पे लूटपाट, यहाँ के लोगों को सताया नहीं, जो उनका मुख्य उद्देश्य था। और यहाँ पे उस टाइम उनके आक्रमण से भारत पर मुस्लिम धर्म का जो था प्रचार प्रसार वो भी नहीं हो पाया। तो उसको लेखक जो है, बहुत सारे इतिहासकार उसको जो है ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, मतलब कि ये नहीं कहते हैं कि वो एक सफल आक्रमण था। सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, क्योंकि उसने जब भारत पर, वो एक ऐसा अरबियन था जिसने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था, मुस्लिम आक्रमणकारी वो था। तो उसने जो सफल आक्रमण किया था तो उसने उस दौरान उसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा जो थे दाहिर थे, हाँ, उस पे अटैक किया था और उसको बहुत परेशान किया था, उसको बंदी बनाया था, उससे बहुत सारे धन रुपए जवाहरात उससे लूट करके वो अरब लेकर के जाता है। और साथ ही उस टाइम पे उसने भारत के जितने भी नागरिक थे, जितने भी लोग थे, उन सबको वो बहुत परेशान करता है, बहुत किसी को वो बंदी बना करके, गुलाम बना करके वो अपने साथ भारत लेकर के जाता है। तो और बहुतों को तो वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट भी कर देता है, जबरन मुस्लिम धर्म में वो तब्दील भी कर देता है। तो ये सब अरबों का मनसा था कि उन्हें भारत पर आ करके लूटपाट करना है, उत्पात मचाना है, यहाँ से धन दौलत इकट्ठा करके लेके जाना है अरब, और यहाँ पे मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना है। मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार अर्थात कि यहाँ के लोगों को जबरन, वहाँ के राजाओं को पहले तो बंदी बना करके वहाँ के जितने भी जनता थी उसको मुस्लिम धर्म अपनाना है, जबरन अपनवाना है। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये जो टॉपिक था ये समाप्त होता है, लेकिन इसका जो अगला जो वीडियो आएगा, जो हमारा लेक्चर 1 होगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के आगे का लेक्चर उसमें दिया हुआ है। तो ये टॉपिक अभी बहुत सारे लेक्चरों में यूं ही कंटिन्यू रहेगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मेरे जितने भी इस टॉपिक्स के जो लेक्चर बने हुए रहेंगे उन सबको आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर के आपका ये टॉपिक क्लियर होगा, नहीं तो फिर आपको समझने में परेशानी होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।